बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट ओ क्लॉक। ज़बरदस्ती क्रिस्पी दाल चना निम्को। आज आपके साथ हम ये डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। घर पे आप निम्को तैयार कर सकते हैं। मार्केट से मंगवाने की बजाय बेहतर है कि आप घर पे ख़ुद तैयार करें। थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ये निम्को रेडी हो जाती है। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स और निम्को आपकी तैयार। तो फॉलो करनी पड़ेगी रेसिपी, उसके लिए चलेंगे आगे। सबसे पहले आपने दाल जो है वो चना ले लेनी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप दाल ली है। इसको मैंने सोक करके रख लिया था तकरीबन आधे से घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखा, आधे घंटे के लिए रखा है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पानी जो है वो सोक कर चुकी है। इसको हमने अब पेट जो है वो कर लेना है ड्राई। किसी भी कपड़े पे डाल लें, अखबार पे डाल लें और इसको आपने ऊपर से टैप करके अच्छे से कपड़े के साथ, टिशू के साथ या फिर अखबार के साथ इसको आपने टैप करके बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। इतना कि इसकी सरफेस में आपको पानी जो है वो महसूस ना हो। अंदर तो ज़ाहिर सी बात है इसने जो सोक किया वो मौजूद होगा, लेकिन ऊपर की सर्विस इसकी ड्राई एक दफ़ा कर लेनी है ताकि हम इसे जब फ्राई करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो निम्को है वो परफेक्ट सी तैयार हो। आप देख सकते हैं कपड़े की मदद से मैं इसे साइडों से कपड़ा उठा के इसको हम ड्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर की मदद भी ले सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपको कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, दाल को हम डालेंगे गरम ऑयल में। ऑयल मैंने गरम होना रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने जो दाल खुश्क की है वो इसमें हम ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जितने अच्छे से ये इसकी फ्राइंग होगी उतना ही अच्छा ये टेस्ट देगी। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपने चम्मच रोकना नहीं है, इसको मुसलसल स्टेर करते रहिएगा। फ्लेम चाहे आप थोड़ा सा मीडियम से ऊपर रख लें लेकिन मुसलसल स्टेर कीजिएगा, हाई मत कर दीजिएगा। ये ना हो कि एकदम से ये जल जाए। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं होता और बबल्स बनना बंद नहीं हो जाते और हल्की सी जो जिसे कहते हैं ना क्रिस्पी आवाज़ आना। जब आप कोई क्रंची चीज़ तैयार करते हैं तो वो अपनी आवाज़ देती है एक बर्तन में डालने पे, तो वैसे जब तक आवाज़ नहीं आती तब तक हमने इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये दाल जो है वो फ्राई हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्रंची सी जो है वो टेक्सचर आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्राई होने के बाद। बहुत ही मज़ेदार ये दाल जो है वो हमारी फ्राई हुई है। चलें जी, दाल तो हमारी फ्राई हो गई है, हमने इसे निकाल लिया है बाउल में। अब इसके ऊपर स्पाइसेस क्या डालें, बहुत ज़्यादा कोई फंडा नहीं है। आप चाहें तो घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैंने तो घर पे चाट मसाला अपना तैयार करके रखा हुआ है, मैंने तो ऐड किया है वही। आप चाहें तो उसके लिए कुछ दिनों तक मैं इंशाल्लाह चाट मसाला की रेसिपी भी आपको दे दूंगी, लेकिन तब तक अगर आप फौरी तैयार कर रहे हैं तो मार्केट में जो भी चाट मसाला अवेलेबल होता है वो मंगवाएं, डालें और इन्जॉय करें। लेकिन बहुत ही आसान है, बाज़ार की गंदी चीज़ों की निस्बत घर पे आप साफ़ सुथरी खुद तैयार करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।